हेलो दोस्त यार, आज हम ना एक बहुत ही कॉमन चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। मैक्सिमम जब आप ई कॉमर्स यानी कि फ्लिपकार्ट अमेजन से जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप कुछ चीज़ों को लेकर डरते हैं। जैसा कि बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि यार हमने तो कुछ और प्रोडक्ट बनाए थे और आ गया कुछ और। ऐसा बहुत केसेज में होता है और होता है एक्चुअल में, क्योंकि मैं फ्लिपकार्ट में जॉब किया हूँ और मुझे पता है कि ऐसा हो जाता है। और ऐसा क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, उसके बारे में बताऊंगा कि क्या मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से होता यह है कि आपके पास पहुंचना कुछ और था और पहुंच जाता कुछ और है। जैसे सपोज कि आपने जूते का ऑर्डर किया है और जूता ना पहुंच गया आपके पास, कोई कपड़ा पहुंच जाता है। ऐसा बहुत से सारे केसेज आते हैं और ऐसा क्यों हो जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए क्या होता है ना कि जब पैकिंग के लिए जब प्रोडक्ट आता है और जब पैकिंग किया जाता है तो कंपनियां उसके लिए एसओपी बनाई होती है कि आपको एक प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग आप उस आइटम को आप पैक करोगे। ठीक है, मान लीजिए किसी कस्टमर ने ये एक मोबाइल मंगाया, ठीक है, तो क्या होता है कि मोबाइल जो पिकर लड़का होता है, जो सामान ला करके पैकिंग वाले लड़के को देता है, भाई साहब आप एक पैक कीजिए, तो वो एक प्रोडक्ट लेके नहीं आता है। असल में एक टोट होता है जिसको नॉर्मल भाषा में आप बोलेंगे कि एक बॉक्स की तरह होता है। उसमें 8-10 लोगों के ऑर्डर हो सकते हैं या फिर 8-10 आइटम हो सकते हैं। तो वैसे फ्लिपकार्ट में 12 ऑर्डर एक साथ एक पिकर वाला लड़का लेके आता है जो पैकिंग वाले लड़के को देता है, हैंड ओवर करता है कि भाई साहब उसको आप पैक कीजिए। तो होता क्या है कि मान लीजिए हमें क्या करना होता है कि एक बार में एक प्रोडक्ट हमें उठा करके उसको स्कैन करना होता है उसके बारकोड को, और फिर उसको पैक करना होता है। कभी कभार हालांकि कंपनी लेवल पर तो ये जो पैकिंग होती है वो लगभग 100% सही आपको आ जाता है, बाई चांस ही मिस्टेक होने के डर होते हैं। लेकिन जो सेलर वाले हैं, खासतौर से जो हमारे कुछ दोस्त यार होंगे जो दुकान चलाते हैं और उनका जो दुकान है वो फ्लिपकार्ट और अमेजन पे रजिस्टर्ड है एज ए सेलर, तो वो जो अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं ना, तो वो अपने प्रोडक्ट को जब पैकिंग कराते हैं किसी लड़के से तो वो एसओपी को फॉलो नहीं कर पाते। देखिए जब कभी मान लीजिए आपका दुकान किसी चीज़ का है, किराने का है, कपड़े का है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, और आप फ्लिपकार्ट अमेजन से सेलर एज ए सेलर काम कर रहे हैं और आप सामान बेच रहे हैं, तो पैकिंग करने के टाइम में बहुत आपको ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए आपके पास ऑर्डर आ गया इस मोबाइल का, तो सिंपल है कि जो लड़का पैक कर रहा है उसको आप एक सामान ही पैक करने के लिए बोलिए। जैसे इसके पास ये आया, वो इसका इनवॉइस निकाले और इस पर इनवॉइस चिपकाए, उसको पैक करें और फिर भेजिए। दिक्कत क्यों होता है कि ये सामान किसी कस्टमर ने मंगाए हैं जूते और पहुंचा कपड़ा, ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये है मोबाइल और ये है इंक पैड। ये एक कस्टमर ने मंगाया मोबाइल, एक ने मंगाया इंक पैड। अब मान लीजिए आपने पैकिंग करने वाले लड़के को दोनों एक साथ दे दिए, उसने दोनों इनवॉइस एक साथ निकाल लिया। ठीक है, अब इनवॉइस जब निकलता है तो उसको आप पैकिंग करेंगे, दोनों आइटम को पैक कर लिए। अब उसके बाद इनवॉइस को आप दोनों के ऊपर चिपकाना होता है ना, जो उसकी एड्रेस होती है, जो प्रोडक्ट पहुंचता है, देखे होंगे आप कि पैक के ऊपर चिपकाया रहता है। तो सपोज कीजिए कि ये जो मोबाइल वाला इनवॉइस स्लिप है वो गलती से इस पे न चिपका के इस पे चिपक गया, और इसका जो इनवॉइस है इस पे न चिपक के इस पे चिपक गया, तो क्या होता है? यही सारा झोल हो जाता है। यही है मिस्टेक। तो कंपनियों में यही होता है कि आपका जो कस्टमर का जो ऑर्डर है, उसने अगर मान लीजिए मोबाइल मंगाया है तो मोबाइल वाला जो इनवॉइस स्लिप है उसको इस पे चिपकाना था और उसने चिपका दिए इसके ऊपर। तो क्या होता है कि इसको जब एक बार पैक हो जाता है तो कंपनी के अंदर इसको आप खोल नहीं सकते। पैकिंग करने के बाद जब एक बार इसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डिस्पैच कर दिया जाता है तो इसे खोलने की इजाज़त किसी को भी नहीं होता, कोई भी एम्प्लॉय से ओपन नहीं कर सकता है। ये सिर्फ पैकिंग डिपार्टमेंट ही ओपन कर सकती है और फिर कस्टमर ही ओपन करके देखेगा, दूसरा कोई बीच में नहीं देख सकता। इसीलिए ये मिसमैच हो जाता है, कस्टमर मंगाया कुछ और चला गया कुछ और। अगर मान लीजिए आप सेलर हैं और पैकिंग करा कर आप बेच रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि एसओपी के अकॉर्डिंग आप पैकिंग कराइए। एक आइटम पैक्ड हो गया, कन्फर्म हो गए, उसके बाद ही दूसरे आइटम को पैक कराइए, उसके बाद तीसरे आइटम को पैक कराइए। ऐसा ना हो कि आपके पास 10 ऑर्डर आए हैं, 10 से सामान आपने एक साथ उठाए और 200 की इनवॉइस बिल एक साथ निकाल ली और 200 पे पैकिंग चिपकाते हुए चले गए, तो फिर मिसमैच होने का डर रहेगा और कस्टमर को दिक्कत होगी कि उसके पास पहुंचना कुछ और था, पहुंच गया कुछ और। ठीक है, ऐसा भी होता है। मान लीजिए इसमें
कस्टमर को दिक्कत होती है। मान लीजिए किसी कस्टमर को भाई उसने मंगाए थे जूते और पहुंच गया मोबाइल तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई, वो तो आपको रिटर्न करेगा नहीं। और जिसको पहुंचना था मोबाइल उसको मिला 10 रुपये का इंक पैड, फिर तो बेचारा रोएगा ही। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये थी कि पैकिंग में ऐसा ही पैकिंग गलत हो जाती है तो कस्टमर को गलत ऑर्डर पास हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। ओके, एक दूसरा भी कॉमन प्रॉब्लम है जिस पर हम थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, जब पैकिंग करते हैं ना, मान लीजिए किसी कस्टमर ने 4 प्रोडक्ट मंगाए हैं, ठीक है, 4 क्वांटिटी उसमें मंगाए हैं, और पैकिंग करने के टाइम ऐसा हो जाता है कभी कभार कि यार उसके में 4 मंगाए थे और उसके पैक में हमने 5 क्वांटिटी डाल दिए, 6 क्वांटिटी डाल दी और पैक करके पार्सल कर दिए। तो देखिए 2 चीज़ें होती हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर ने अगर 4 मंगाए थे तो उसमें की गलती से उसने 5 अपने आइटम रख दिए और वो तो कस्टमर के पास चला गया, तो क्या हुआ? कस्टमर तो खुश हो जाएगा, यार हमने तो 4 मंगाए थे, हमको तो 5 मिल गया। ठीक है, अब उस केस में अगर ऐसा होता तो दूसरे कस्टमर को क्या होगा कि भाई डर के वजह से बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय जिसने गलती से 4 आइटम की जगह 5 आइटम भेज दिया था, तो उसको होगा क्या कि भाई जब अगले को पैक करने जाएगा तो उसको देखेगा कि यार जो अगर मान लीजिए उसने 2 आइटम मंगाए थे तो आइटम तो एक ही उसको बचा मिलेगा, एक तो मिसमैच हो जाएगा। तो क्या करेगा वो? या तो वो एक को पैक करके भेज देगा, आपको बताएगा नहीं, या फिर ये होगा कि आपको बोले कि भाई एक आइटम कम है, इसमें लॉस हो सकता है। कहने का मतलब ये समझिए कि 4 था तो किसी ने उसने गलती से 4 के बजाय 5 आइटम पैक कर दी तो कस्टमर को चला गया तो वो तो खुश हो गया। लेकिन किसी कस्टमर ने 2 आइटम ऑर्डर किए थे, उसको पहुंचा 1, तो वो कंप्लेंट करेगा आपके ऊपर कि भाई हमने 2 आइटम ऑर्डर किए थे और आपने हमारे एक ही सामान पहुंचाए और एक तो हमारा पहुंचा ही नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए नेगेटिव की तरह काम करेगा। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है कि कस्टमर ने जितने क्वांटिटी या फिर जितने सामान मंगाए हैं एक्यूरेट उतने ही पैक हों। ऐसा ना हो कि किसी ने मंगाए हैं 4 उसके जगह हो गया 5 और किसी ने मंगाए हैं 3 उसके जगह हो गया 2, तो ये दिक्कत होगी और ऐसा होता है। ठीक है, दोनों कंडीशन सामने आते हैं। यानी कि पहला ये था कि कस्टमर ने मंगाया कुछ और चला गया कुछ और दूसरा ये कस्टमर मंगाए थे 2 आइटम चला गया 3 आइटम, किसी ने मंगाए थे 4 आइटम उसको पहुंचा 3 आइटम। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप पैकिंग के वक्त रखेंगे। ठीक है, और भी अच्छे खासे जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, अभी वक्त ऑनलाइन मार्केटिंग का ही है। देखिए, लॉकडाउन में हम लोग घर बैठे हुए हैं, बिजनेस चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजन काम कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसे भी जनरेट कर रहे हैं वो लोग। तो आप भी अगर अपने दुकान को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। इसके लिए आपको एक GST नंबर और पैन कार्ड और बैंक के डिटेल होने चाहिए। उसके बाद आप उनके सेलर पोर्टल पर जा करके लॉगिन हो सकते हैं और उसके बाद कोई दिक्कत आता है तो आप हमें बताइए, हम आगे भी और भी बेहतरीन वीडियो बनाएंगे और आपके लिए जानकारी मुहैया करवाएंगे। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।